हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी जर्नी रही है। हमने किस तरह से 6.6 के बैकलिंक्स हमने विद डू फॉलो लिंक्स हासिल किए हैं और किस तरह से हमारी लिंक्स की स्ट्रेटजी रही है, स्ट्रेटजीज हमने यूज़ की है। किस तरह से हमें हमारी जो कंटेंट को बुक्स में, कोर्सेज में लिंक्स किया गया है और किस तरह से हमें इतने सारे जो बैकलिंक्स है वो हमें प्रोवाइड हुए हैं, हमें मिले हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में कि किस तरह से आप भी बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं और किस तरह से बैकलिंक होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आप बैकलिंक हासिल करके किस तरह से अपना वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप बिगिनियर्स हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी सक्सेस हमारे लिए काम किया है, जो स्ट्रेटजीज हमारे लिए काम की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में बनेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और खुद भी सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बैकलिंक्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा फ्रेंड्स कि बैकलिंक्स होता क्या है। अगर आप खासकर बिगिनियर्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको थोड़ा सा आप इसे पढ़े। अ बैकलिंक इज अ लिंक ऑन अ पेज फ्रॉम अनदर साइट दैट लिंक्स टू अ पेज ऑन योर साइट, इट लिंक्स बैक टू योर साइट। सीधा मतलब है इसका कि अगर आपके पेज पे, आपके पेज को कोई दूसरी वेबसाइट, कोई दूसरा बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट लिंक करता है, ऐड करता है, आपके कंटेंट का लिंक वो अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। कि वहां पर कोई क्लिक करेगा उनके उस लिंक पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, दैट इज बैकलिंक और हाउ इट वर्क्स। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? जरूरत इसलिए होती है फ्रेंड्स, देखिए बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे बूस्ट वेबसाइट विजिबिलिटी। जो सर्च इंजन जो रैंकिंग फैक्टर है उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, और अगर आपकी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो सिलेक्टेड आपका नीश है, फॉर एग्जांपल आपका टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, दे आर की फैक्टर इन एसईओ की जो आपको एस्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मेरी जो एस्टेब्लिशमेंट या मेरी जो अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो इस बात से डिफाइन हो रही है कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास ऑलरेडी 6.6 के बैकलिंक्स हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई फेक उस पर नहीं बता रहा हूं कि बैकलिंक कैसे हासिल करने, हमने हासिल किए हैं तब हम बता रहे हैं। अब बिना हासिल किए हुए हम नहीं बता रहे हैं। ओके, सो दिस अ क्रेडिबिलिटी। और अगर ये कंटेंट अच्छा होगा तो इसको आप भी शेयर करेंगे, ये वीडियो बहुत से जगह पर पहुंचेगा, बहुत से लोग इसको बैकलिंक करेंगे अपने लेवल पे। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। और ये क्रेडिबिलिटी होती है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कोई अच्छी चीज की है, आप अच्छा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, मैं आपको जानता हूं या जो भी हमारी रिलेशन है, मैं नेचुरल सी बात है, जो मेरे पास कोई पर्सन आएगा उसको उस चीज से रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी चाहिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे रेंज में हैं, आप मेरे टॉपिक में हैं। सो ये इस का इंपॉर्टेंस रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट बैकलिंक्स है, अलग अलग कंटेंट पे हैं और बड़ी वेबसाइट से, जैसे lifehack.org से है, ओके, एंड स्मॉल बिजनेस डॉट कॉम से है। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है और ये अलग अलग है। टेक वाला डॉट कॉम्स, ये हमारा जो अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स हैं, जो हमारे ब्लॉग पोस्ट है, जो हमारा कंटेंट है, उसको ये ऐड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट में मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के ये हमारे पास 6.6 के लेवल तक ये है जो बैकलिंक है। अभी आपको दिखाते हैं कि अगर व्हाट इज बैकलिंक, अगर गूगल के अकॉर्डिंगली हम देखें तो अ बैकलिंक इज अ लिंक ऑन अ पेज फ्रॉम अनदर साइट। ओके, सो दैट्स लिंक अ पेज ऑन योर साइट, इट लिंक्स बैक टू योर साइट। यहाँ पर आप ये पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट की। तो आप ये जाएं सर्च कंसोल सेंटर पे, यहाँ पर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ये आपने देख लिया। अब मैं बात करता हूं कि आप बैकलिंक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए क्या चीजें जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो है, ये मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, मेरी सिंपल स्ट्रेटजी है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक जरूर कर ले और
अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जरूर दें। तो आइए समझते हैं बैकलिंक्स की आप कैसे बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप बहुत सारे लिंक्स जो है, कैसे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, किस तरह से आप वो क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले है बैकलिंक्स बढ़ाने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट। आप गूगल करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा सोर्सेज या कोई भी पर्सन आपको सबसे पहले ये बताएगा हाई क्वालिटी कंटेंट। लेकिन समस्या ये है कि हाई क्वालिटी कंटेंट तो सारे ही बोल देते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी कंटेंट होता क्या है ये कोई दिखाएगा, ये कोई बताएगा क्या? ठीक है जी, वो क्वालिटी कंटेंट हम इस तरह से ले चलते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो यूजर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो यूजर को अच्छा लगना चाहिए। लेकिन यूजर को क्या अच्छा लगेगा ये आपको क्या पता, वो पहले कैसे आपको पता होगा? लेकिन अगर मान लीजिए आप कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, आप ध्यान से समझना इस बात को, आप कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च करके या कंटेंट पे रिसर्च करके आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आपसे बेटर और आपसे बढ़िया रिसर्च करने वाले भी मार्केट में मौजूद है, जो हमारे से बढ़िया रिसर्च कर देंगे। हम कहाँ उनसे compete कर सकते हैं, और आपको compete करना क्यों है उनसे? नंबर एक। नाउ अब हाई क्वालिटी कंटेंट फिर होता क्या है? तो जो स्ट्रेटजीज हमने यूज की है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमारे पास 6600 बैकलिंक्स आए हैं, किस तरह से हमें ये प्राप्त हुए हैं, वो आपको मैं अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो बताऊंगा। और ये हो सकता है कि बहुत सी चीजों से मैच करती होगी जो आपने ऑलरेडी स्टडी भी किया होगा। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हाई क्वालिटी कंटेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाई क्वालिटी कंटेंट, ये मैं अपने लेवल का आपको बता रहा हूँ। हाई क्वालिटी कंटेंट emerge when you express your perspective on broad topic। मान लीजिए आपको बैकलिंक हासिल करना है, कोई ब्रॉड टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टॉपिक है, एसईओ एक ब्रॉड टॉपिक है, वेबसाइट डेवलपमेंट एक ब्रॉड टॉपिक है, प्रोग्रामिंग एक ब्रॉड टॉपिक है, या आप कुछ और ले लीजिए, मूवीज एक ब्रॉड टॉपिक है, और अदर ले लीजिए, कोई ई कॉमर्स है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, ये सारे के सारे क्या है, ब्रॉड टॉपिक है। इस पे आपने अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्रेस करना है किसी ट्रेंड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं बैकलिंक्स पे चल रहा हूं, बैकलिंक्स एक ब्रॉड टॉपिक है एसईओ के अंदर, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि मुझे किस तरह से 6600 बैकलिंक्स प्राप्त हुए, हमने कौन सा स्ट्रेटजीज यूज किया है। तो मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके पास पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूं कि हो सकता है आपको, मैं इसको रिसर्च करूं कि आपकी क्या डिमांड है। आपको हो सकता है अभी बैकलिंक चाहिए, आपको हो सकता है आपकी कोई भी डिमांड हो सकती है, आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मैं आपको इंप्रेस थोड़ी कर सकता हूं, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो सकती है। मैं आपको कहाँ इंप्रेस कर पाऊंगा, कहाँ मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा अपने, अगर मैं इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। वट एवर द रीजन, मैं करने को कर लेंगे, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि मेन पॉइंट है आपका एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना है अपने उस ब्रॉड टॉपिक में जो आपके पास रियलिटी है। तो वो हुआ हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट ये नहीं हुआ कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा है अब आपको और उससे बेटर लिखना है, यानी कि सेम ही लिखना है लेकिन उससे भी बेटर लिखना है, ऐसा तो कभी नहीं होगा। नाउ सेकंड पॉइंट है, आप कर भी लेंगे तो आप देखो ना जी कि वो ऑलरेडी लिंक्ड है, वो ऑलरेडी रैंक कर रहा है गूगल पे, आप क्या लिखेंगे उसमें? अच्छा, अगर वो आप उसमें बेटर क्या कर पाएंगे, आपसे बेटर बढ़िया लोगों की वेबसाइट्स वहां पर ऑलरेडी होगी, ब्लॉग्स होंगे, कंटेंट होगा, कैसे हम उनको compete करेंगे? हम नहीं कर सकते। ठीक है, आपने समझना है इस बात को कि आपको अपने लेवल को एक्सप्रेस करना है, आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी नॉलेज है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है, इट थ्राइव्स व्हेन यू राइट अबाउट सब्जेक्ट्स इन विच यू पोसेस एक्सपर्टीज। जो आपका सब्जेक्ट है, नेचुरल सी बात है कि जिस चीज को आपने किया है ना, उसको बताने में, उसको समझाने में, या उसके ऊपर लिखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, सो लाइक दैट। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक आप ले लेते हैं जिसका आपको बिल्कुल ही पता नहीं है और उस पर आपको लिखना पड़े या उस चीज को आपको प्रमोट करना पड़े, मार्केट करना पड़े, तो आपको नेचुरल सी बात है कि आपको उसमें हेजिटेशन होगा, आप उसको कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाएंगे। नाउ नंबर 3, इट प्रोटाइज कन्वेइंग इंपॉर्टेंट रादर देन एमिंग सोलोली फॉर बैकलिंक्स। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ हो जाती है वो क्या होती है एसईओ में? एसईओ इंपॉर्टेंट है, बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को नहीं इग्नोर करता हूं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि देखिए, जितना भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उस पे हमें पहले फोकस करना है। बैकलिंक्स ये बाद की बात है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप पैसे देके कितने बैकलिंक खरीद लेंगे? 10, 20, 50? एक बैकलिंक के लिए आपको 5 से 10 10 हजार रुपया भी पे करना पड़ता है इन केस की कोई
बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका डोमेन अथॉरिटी हाई है, लेकिन आप कितना पे करेंगे? दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप कर लेंगे, एक दो बार कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये इतने, अगर आपको 6000 ये इतने बैकलिंक्स हासिल करने, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लो आप $100 से, तो ये तो जितना कमाएगा नहीं उतना ये लगेगा। आप देखिए ये बुक है, ये किसी सब्जेक्ट पे बुक है, लेकिन हमारे को हमारा एक आर्टिकल जो है इस बुक में मेंशन किया गया है। ये देखिए यहाँ शर्मा वी के लिखा है 2019 जनवरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक ब्रॉड टॉपिक है, इस पे जो हमने अपनी राय दी है कि इसका क्या महत्व है, उस चीज पे ये ऐड किया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते थे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट का क्या बेनिफिट्स है, ये हमने शेयर किया 25 एडवांटेज, ये smallbusiness.cron.com ने इसको लिंक किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे और अलग अलग लेवल के किसी भी जो आपका वेबसाइट है, मैंने कभी, मेन पॉइंट ये है कि मैंने पर्सनली कभी इस और ध्यान नहीं दिया कि मेरे को कोई बैकलिंक करेगा। मैं इस बात पे आज भी ये इस अडिग रहता हूँ कि ये वीडियो है, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इस बात पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा हमेशा फोकस इस बात पे है कि जो मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बस मैं इसको बढ़िया से कर लूँ, बढ़िया से आपको बता पाऊँ, ये मेरा फोकस रहता है। चाहे वो लिखने का काम हो, चाहे वो कोई सर्विस देने का प्रोग्राम हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना हो मेरे को, या मेरे को कोई चीज पढ़ानी हो, सिखानी हो, समझानी हो, मेरा फोकस उस टॉपिक पे रहता है, बजाय उसके आउटसाइड थिंग्स पे कि वो लाइक करेंगे लोग कि नहीं करेंगे। वो उनकी चॉइस है, उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे, दैट सिंपल। ज्यादा गहराई में आपको जाना ही नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, और वो कहते हैं कि ज्यादा गहराई में नहीं जाना होता है, ज्यादा गहराई में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। नेचुरल सी बात है, अगर हम लाइक और शेयर पे अगर हम सोचने लगेंगे तो आप कहाँ डिलीवर कर पाएंगे अपना कंटेंट, क्योंकि आपसे बढ़िया करने वाले भी है, विक्रेता बहुत से हैं, क्रेता बहुत से हैं, आपको वो सेल करना है जो आपको पता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सिंपल बात ये है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना है, और जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है वो उनको फॉलो करनी है। जैसे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैंने ये 8 पॉइंट सेलेक्ट कर दिए हैं, मेरा फोकस आज के इस वीडियो का सिर्फ पार्ट 1 है, और इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब जितना बढ़िया मैं कर पाऊंगा दैट इज बेटर, ठीक है। और आपको अपने अकॉर्डिंगली चलना है, आपको जो आप बेटर कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करना है, जो आपके लिए काम की है वो देना है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एफर्ट दैट एम्स टू एजुकेट इन्फॉर्म। जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपका फोकस जब इस बात पे रहेगा कि जो आप इंफॉर्मेशन है, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बैकलिंक्स जैसे एक प्रॉब्लम है, सो ये एक हमारा एम है, फॉर एग्जांपल होना चाहिए कि हमने एजुकेट करना है और इन्फॉर्म करना है। तो जब हमने किसी कंटेंट को इस तरह से लिखा होगा तो नेचुरल सी बात है आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी, आप एजुकेट हुए हैं इस चीज के ऊपर और आपको ये चीज समझ आई है। तो नेचुरल सी बात है कि जब मेरा फोकस इस बात पर रहेगा तो ये कंटेंट ऑटोमेटिक वायरल होगा, और ऑटोमेटिक इस कंटेंट को लोग देखेंगे और फॉलो करेंगे। नाउ प्रोवाइड प्रूफ, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में यानी कि कंटेंट लिखने के लिए हजारों तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पोस्ट बताता हूं, ये देखिए प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, प्रोवाइड प्रूफ। ये एक पोस्ट है जिसको 100 रेटिंग्स मिली है, 4.7 इसमें रेटिंग्स मिली है। शेयर्स यहाँ पर थोड़े से हमारे ये इस वजह से हमने ये प्लगइन चेंज किया है, तो इस वजह से ये कम दिखा रहा है लास्ट के, हम बैकअप नहीं कर पाए। सो ये एक कंटेंट है, इस कंटेंट को लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी आप ये सोच सकते हैं, और ये प्रूफ है, ये कमेंट्स आप देख सकते हैं, ये प्रूफ है इस बात का, और यहाँ रेटिंग दे सकते हैं। तो आप प्रूफ प्रोवाइड करिए ना, आप प्रूफ प्रोवाइड करिए, जो भी है फोकस, जो भी आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड प्रूफ प्रोवाइड करिए कि हाँ आप वो चीज करते हैं, वो चीज लोगों को पसंद आई है, और वो प्रूफ है कि उसको जो दूसरा कोई वेबसाइट है, बिजनेस है, एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो लिंक करेंगे। ओके, नाउ 6 पॉइंट है फ्रेंड्स, अवॉइड ओवरलोड ऑफ एसईओ एडवाइस। देखो एसईओ हर एक आदमी को हो सकता है कि पहले दिन एसईओ फील्ड में आए, वो फर्स्ट डे ही उनको कोई अच्छी चीज मिल जाए और उसको वो फॉलो कर ले, लेकिन मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि कम से कम आप जो एडवाइस आपने लिया है उस एडवाइस को सिस्टमेटिकली फॉलो करो। मैंने बहुत सा नुकसान किया है इस वजह से, इतना ओवरलोड ऑफ एसईओ की एडवाइस मैंने ली है कि मैं कभी भी एक सिंपल उस पे नहीं
काम कर पाया और उसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, लेकिन जब तक समझ आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, वो हमने समझा और उस चीज को हमने इम्प्लीमेंट किया। एंड नाउ मैं सभी को यही कहूंगा कि एसईओ एडवाइस पर ज्यादा फोकस करने की बजाय अपने आप को कंटेंट में आप डायरेक्शन कर दीजिए, अपने कंटेंट पे काम करिए, अपनी वेबसाइट पे काम करिए, उसका टेक्निकली उसको साउंड करिए, उसका कंटेंट इंप्रूव करिए। ठीक है, और नंबर 7 है प्रायोरिटाइज की स्टेप्स। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टेक्निकली वो साउंड होनी चाहिए, वो जल्दी ओपन होनी चाहिए, उसमें शेयरिंग के लिए ऑप्शन होनी चाहिए, उसमें रेटिंग्स के लिए ऑप्शन होनी चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हैं ये रेटिंग्स ऑप्शन इसमें होनी चाहिए। ओके, इसमें शेयर्स के लिए ऑप्शन होनी चाहिए, और एक एक चीज आप यहाँ पर क्लियरिटी से आपको दिखाई देनी चाहिए। सो जब इन चीजों पे काम होगा तो कोई भी पर्सन उसको लिंक करेगा। ओके, लिंक अदर वेबसाइट एंड कंटेंट। और इसमें एक चीज में और बात आपको बताऊं कि आपको ये फोकस करना है, अगर आपको टू मेनी एडवाइस आप ले रहे हैं तो उसमें से देखिए, आपको मान लीजिए आपने 10 स्टेप्स कहीं से सीख लिए, 10 तरह की आपने एसईओ सीख ली, जैसे मैं आपको यही बता रहा हूं। अभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बजाय अगर आप एक और स्ट्रेटजी को जानने लग जाएंगे और एक और स्ट्रेटजी को समझने लग जाएंगे और उसको फिर उसके बाद थर्ड फिर फोर्थ और इंप्लीमेंट आप एक ना करें तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसको ओवरलोड हम कहेंगे। तो आप जो सीखो उसको इंप्लीमेंट करना, उस स्ट्रेटजी को। मैं जो आपको बता रहा हूं इसको 1 महीने के लिए काम करो, 15 दिन के लिए काम करो और देखो फिर इसका फर्क देखो। ऐसा नहीं है कि ये है कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ A to Z करो, आपके लिए भी काम करेगा, आपके लिए काम कर सकता है, ये मेरे लिए काम किया है। और अगर आपको ये चीजें जेन्युइन लग रही है और आप इन चीजों से सहमत है तो नेचुरल सी बात है, उस पर ट्रस्ट करिए और उस ट्रस्ट को इंप्लीमेंट करिए। नाउ लिंक अदर वेबसाइट एंड कंटेंट। एक और चीज याद रखना फ्रेंड्स कि जब तक आप दूसरी वेबसाइटों को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, कभी आपने कोई कंटेंट लिखा है, कोई ऐड किया है, और आप ये देख रहे हैं कि हर एक चीज आपने ही ऐड की है। मान लीजिए आप, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा इस तरह के वीडियो बने हैं कि चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट हो रहा है, एआई टूल से कंटेंट क्रिएट हो रहा है। मैं तो वो टॉपिक पे अलग बाद में ही जाऊंगा ना, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो। लेकिन बोलने का मतलब मेरा सिंपल सा इतना है कि जहां लगे ना तो दूसरी वेबसाइटों को भी लिंक करें, क्योंकि आपका मकसद है लोगों की हेल्प करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, उनकी मदद करना, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। चाहे आप अपने क्लाइंट्स का एसईओ कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, ये आपका मकसद रहना चाहिए। ठीक है, तो जब इस मकसद पे आप काम करेंगे तो आपको अदर वेबसाइट्स के लिंक भी देंगे, क्योंकि आपका मकसद उनकी हेल्प करना है, ना कि आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा ना, उस वीडियो का लिंक अगर शेयर कर दूंगा तो उस बंदे को फायदा हो जाएगा, उस कंपनी को फायदा हो जाएगा। वो जिसको मर्जी फायदा हो, आपका पहला मकसद है जो आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है, कोई चीज आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे को सजेस्ट कर दीजिए। आपके पास का कस्टमर जो है आपकी दुकान में जब आए तो वो नाराज होके नहीं जाना चाहिए, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रास्ता दे दो। अगर प्रोडक्ट नहीं है आपके पास तो उसको बता दो कि फलानी जगह दुकान से ले लेगा। सिंपल बात है ये। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 8 स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं। और अब मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर पार्ट 4 के बारे में बताऊंगा कि गुड बैकलिंक्स और बैड बैकलिंक्स में क्या बेनिफिट्स रहता है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आप बिगिनियर्स हैं और बैकलिंक्स की स्ट्रेटजी पे आप काम करना चाहते हैं, बैकलिंक्स हासिल करना चाहते हैं, तो सिंपल अगर एक बात में आप कंक्लूजन ले, सो सिंपल बात ये है कि फोकस ऑन राइटिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, इस पे काम करो और जो मैंने यहाँ टिप्स शेयर किए उस पे करो। आपको बैकलिंक्स, हजारों लाखों बैकलिंक्स मिलेंगे। और आपको बैकलिंक्स पे नहीं काम, आपको कंटेंट पे काम करना है। तो इन 8 स्टेप्स को आप फॉलो करो। अगर आपको ये पसंद आए होंगे, बोलने का जरूरत नहीं है कि आप इसको शेयर करें या लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।